कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने हमें बुलाया था। हमारे मुआशरे में ही सही या कहीं और से भी जो है कोई अच्छा काम करता है तो उसमें निकालना उनका जो है एक पेशा है। वहाँ पे एज़ अ टेलीफ़ोन बूथ्स के थ्रू। Assalamu alaikum, the audience of The Insights. This is Prince Hamarat with Miraj Ali, the founder of RoboDoctor. सुन के आपको भी थोड़ा सा हैरानी होगी कि एक एआई रोबो डॉक्टर को एक कंजेस्टेड इलाके गिलगित बल्तिस्तान के एक स्टूडेंट ने, जो कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी नहीं इंटर हुए। अच्छा, आप काइंडली हमारे ऑडियंस को अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा और ये बताइएगा कि आपको ये आइडिया कहाँ से आया। अच्छा जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबको अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ़ से। और उसके बाद मेरा नाम मोहम्मद मिराज नबी है और मैं एक बहुत ही बैकवर्ड एरिया यानी कि आप समझ लें खपलू थगस से ताल्लुक़ रखता हूँ और अभी फ़िलहाल स्कर्दू में मैं स्टे कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं अपनी एफएससी का जो एकेडमिक वो है उसको मैं अचीव कर रहा हूँ, परसीव कर रहा हूँ। इस बैकवर्ड एरिया में रहने के बावजूद अभी जो आइडिया हमें आई थी एआई हेल्थ केयर डॉक्टर रोबोट की, वो कुछ इस तरह से आई थी कि सबसे पहले हम अपने माशरे में देखें तो माशरे में जो आमतौर पे क्लिनिक्स वगैरह में लोगों के लिए फ़ीस जो लिया जाता है, मेरे ख़्याल में मैं अपने पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, हर किसी का वो अलग अंदाज़ हो सकता है। तो मेरे ख़्याल में वो एक आम गरीब अवाम के लिए, एक आदमी के लिए जो कि अपने पूरे घर-बार को चला रहा है, उसके लिए थोड़ी-सी बर्डन हो सकती है। क्योंकि 800-900 रुपए वो लोग लेते हैं डॉक्टर्स, वो उनके हिसाब से वो हक़ हो भी सकते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जो ये चीज़ें जो फ्री हो सकती है, वो हमारे आम मुआशरे में ये अवेल नहीं है। तो आम सी चेकअप अगर किसी ने करनी हो, जैसे कि बच्चा थोड़ा-सा बीमार हो गया या खुद थोड़ा-सा बीमार हो गए, मौसमी बीमारी हो गई कुछ भी, तो उसके लिए भी क्या करते हैं हम सीधा जाते हैं जी किसी भी क्लिनिक्स वगैरह में, वहाँ पे वो लोग चेकअप करने के लिए तक पैसे लेते हैं। दवाई का चलें, वो हक़ है, लेकिन चेकअप के लिए भी पैसे लेते हैं, ये थोड़ा-सा मुझे अच्छा नहीं लगा। तो इस हवाले से मैंने मतलब मुआशरे से इस तरह से मैंने ये चीज़ हासिल की थी आइडिया। तो इस तरह से मुझे लगा कि यार क्यों ना हम फ्री कर लें, कुछ चीज़ अपने अवाम के लिए फ्री कर लें, एआई हेल्थ केयर डॉक्टर रोबोट की सूरत में। तो इस तरह से आइडिया आया था। बहुत शुक्रिया मेराज भाई, आपने अपनी आइडिएशन के जो आइडिया आपका आया था उसके हवाले से तो आपने बता दिया। और आप देख सकते हैं इनका कितना पॉजिटिव सोच है कि वो लोगों के भलाई के लिए इस तरह से वो सोच रहे हैं कि लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, डॉक्टर के पास जाके फ़ी नहीं पे कर सकते, तो उनके लिए वो जो है एक बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं। और इंशाल्लाह विद इन द फ्यूचर हम देखेंगे कि ये एआई डॉक्टर जो है सैकड़ों पेशेंट्स को जो है वो ट्रीट कर रहा होगा। जैसे कि इसको कोई टी ब्रेक की नहीं ज़रूरत पड़ती, इसको कोई थकान नहीं होता, हज़ारों मरीज़ को ये चेक करके फारिग कर सकता है, 24/7 काम कर सकता है। अच्छा, तो मेराज भाई आप इन जो है एक्टिविटीज़ के अलावा सोशली भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। जो है सोशल मीडिया पे आप जो है यूट्यूब पे, टिकटॉक पे माशाल्लाह से बहुत एक्टिव रहते हैं। तो वहाँ पे भी आप किस ज़ाविये से क्या सोचते हैं आप कि आप सोशली लोगों की हेल्प करेंगे, या आप जो है इसी चीज़ को जो है प्रमोट करके इनको लोगों तक ईज़िली पहुँचाएँगे, या आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जी, इंशाल्लाह मेरा सोच यही है कि जो यूट्यूब वगैरह पे है वहाँ पे मैं कुछ वीडियोस अपलोड करता हूँ जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें बताने वाली चीज़ें नहीं होती है, लेकिन जब मौका हो तो फिर वो आपको बताना भी चाहिए। तो इसमें ये है कि हम जो गरीब लोग होते हैं उनकी भी मदद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अल्लाह तौफ़ीक देते हैं, आगे पीछे से लोग भी मदद करते हैं, तो वो चीज़ें हम लोगों तक पहुँचाते हैं स्पेशली बैकवर्ड एरियाज़ में। तो बस ये हम करते हैं और लोगों को यही मैसेज हम देना चाहते हैं उसमें भी, उसके ज़रिए इस वीडियोज़ के ज़रिए हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि लोग को हमेशा हमेशा लोग दूसरों की मदद करें और पॉज़िटिव माइंड रहें और किसी के साथ भी बुरा ना सोचें, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि आप जो सोचते हैं वो आप में आपके ऊपर भी हो सकता है। तो इसलिए हमेशा पॉज़िटिव सोचें और लोगों की जितना हो सके मदद करें, क्योंकि इस दुनिया में हमने हमेशा नहीं रहना है। हमने एक दिन जाना है और आगे हमारे बच्चों ने आना है, फिर उनके बच्चों ने आना है। तो हमेशा एक पॉज़िटिव माइंड के साथ ह्यूमैनिटी के ऊपर काम करें। तो आप ज़रा बताइएगा कि अभी फ़िलहाल के लिए इसकी क्या लिमिटेशंस है और ये कहाँ तक सक्सेसफुल है? देखें फ़िलहाल तो ये था कि अभी हमारे पास एक प्रोटोटाइप आप समझ लें, हमने बनाई है और प्रोटोटाइप में ये है कि इसका अभी हमने सिंपल एक डिज़ाइन बनाया हुआ है, प्रोग्राम वगैरह की हुई है। तो हर चीज़ प्रॉपर वर्किंग में है, लेकिन अभी एक चीज़ की कमी है, तो यहाँ पे मैं गवर्नमेंट से भी यही अपील करूँगा कि हमारे लिए एक साइंस की आईटी लैब बनाया जाए एडवांस लेवल की। पूरे गिलीबस्तान में एक भी मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे बच्चे अपने टैलेंट को गँवा रहे हैं और अभी
अभी हाल ही की बात करें तो यही एआई हेल्थ केयर डॉक्टर रोबोट को आगे एडवांस लेवल पे हमें एडिट करने के लिए, उसको आगे एनहांस करने के लिए हमारे लिए कितने मसाइल पैदा हो रहे हैं, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे इंटरनेट की इशू होती है, यहाँ पे हार्डवेयर्स वगैरह नहीं मिलते हैं और इसके कंपोनेंट्स वगैरह कुछ भी नहीं मिलता, आपको पता होगा यहाँ पे हर चीज़ के। अभी जो रोबोट है वो वर्किंग स्टेज में है, यानी कि है कंप्लीट, लेकिन उसको अगर किसी हॉस्पिटल्स वगैरह में प्रॉपर वर्किंग में अगर फिट करनी है तो उस पे हमें मज़ीद यानी कि एनर्जी लेवल, उसमें एनर्जी के लिए उसमें एनर्जी सोर्स डालनी होगी, जैसे कि सोलर पैनल्स वगैरह, तो 24 आवर्स विदाउट इलेक्ट्रिसिटी भी चल पाएँगी। तो ये हमारा विज़न था, लेकिन ये था में रह गया है अभी, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई इस लिहाज से कोई रिसोर्सेज़ नहीं मिल पाने पाने की वजह से। तो हमारी ये लिमिटेशंस ये होगी कि इंटरनेट इसको मतलब मिलनी चाहिए। तो इंटरनेट का अगर हो गया तो फिर सोलर्स वगैरह पैनल्स लगा के फिर उसके बाद ये एक प्रॉपर शेप में आ जाएगा, और उसके बाद फिर ये आपने जैसे बताया 24/7 काम कर सकता है, और जितने भी मरीज़ आए, 100 आए, 200 आए, वो बीच में ब्रेक भी नहीं लेगा और प्रॉपर वर्किंग में रहेगा 24/7। अच्छा, ठीक है, तो आप काइंडली ये बता दीजिएगा हमारी ऑडियंस को कि फ्यूचर में आप इस डॉक्टर रोबोट को कहाँ पे देख रहे हैं? जी, फ्यूचर में इंशाअल्लाह अभी हम जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उनमें इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि तमाम जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे एज़ अ टेलीफ़ोन बूथ्स की सूरत में हम उसको इन्वॉल्व करेंगे। जैसे कि छोटे-छोटे बूथ्स होंगे, उनमें एक-एक रोबोट डॉक्टर फिट करेंगे। अभी हमारे पास, मैं आपको यही लिमिटेशन में भी यही बात कर रहा था कि हमारे पास सिर्फ़ एक पीस मौजूद है। उसको अगर हमने आगे और भी बनानी है, तो उसके लिए रिसोर्सेज़ तो चाहिए होगी गवर्नमेंट की तरफ से। अगर वो मिल पाती है तो हम इंशाल्लाह इसको मज़ीद मल्टीप्लाई करके, अगर हर गाँव में एक-एक हम इंस्टॉल कर लेते हैं तो ये बहुत लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में हम यही करेंगे। एक तो इसका एनर्जी सोर्स यानी कि सोलर पे शिफ्ट करेंगे, जिससे 24/7 चल सके। इस एआई हेल्थ केयर डॉक्टर रोबोट की जो डेटाबेस है, उसको हम दिन-ब-दिन उसको अपग्रेड करते रहेंगे। उसमें नए-नए डेटास, नए-नए डिज़ीज़ जैसे डिस्कवर होती हैं, उन सबको उसमें इंक्लूड करते जाएँगे और इसके मॉडल को ट्रेन करते जाएँगे। तो वो इंशाल्लाह फ्यूचर में हम करेंगे। अच्छा, तो अभी यहाँ पे एक और मसला भी रेस होता है कि जैसे ट्रेडिशनल तरीके में ये होता था कि फॉर एग्जांपल घर पे कोई बीमार होता है, थोड़ा सा सीरियस होता है, तो रेस्क्यू करने के लिए या तो एम्बुलेंस कोई पहुँच जाती है या वो भी नहीं पहुँच पाता। तो अगर पहुँच जाए लकीली तो फिर वो बच जाता है, नहीं तो फिर घर पे ही बैठे-बैठे मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो उसके लिए आपकी जो रोबोट है उसमें कोई ऐसी कैपेबिलिटीज़ हैं कि मरीज़ घर पे बैठ के अपना डेटा डायरेक्ट डॉक्टर को सेंड कर सके और वो उसी हिसाब से डायरेक्ट उसको ट्रीटमेंट के लिए जो है गाइड कर सके? बिल्कुल, इसके लिए हमने सोचा हुआ है। इंशाल्लाह हम यही करेंगे कि इसके लिए एप्लीकेशन बेस भी बनाएँगे इसका। एक ऐसा वर्ज़न बनाएँगे जिसमें ये एप्लीकेशन के तौर पे काम करेंगे, हर किसी के मोबाइल फ़ोन में ये इंस्टॉल होगा और फ्री ऑफ कॉस्ट रखेंगे ऑब्वियसली इंशाल्लाह। तो उसमें ये होगा कि तमाम लोगों के मोबाइल में इंस्टॉल होगा ये चीज़, और बस एक चीज़ की हमें हर जगह पे मसला नज़र आ रहा है, वो है इंटरनेट की कनेक्टिविटी। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस ऐप को पूरी तौर पे ऑफ़लाइन कर दें। उसको हम पूरा ऑफ़लाइन करेंगे। इसमें ये करेंगे कि इंशाल्लाह पूरा ऑफ़लाइन होगा तो जो दूर-दराज़ लोग हैं, जहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी पॉसिबल नहीं होती, उन जगहों के लिए भी ये कारआमद होगा। तो इसके लिए इंशाल्लाह हम बना रहे हैं, उसको भी इंशाल्लाह हम उस पे काम करेंगे, और उसमें ये होगा कि जो लोग, आपने जैसे कहा कि घर में अगर बीमार हैं, तो वो खुद घर बैठे-बैठे ही चेकअप कर सकेंगे, और वो प्रिस्क्रिप्शन देगा उसका, तो वो आप ले जाके किसी भी जगह से मेडिसिन वगैरह फार्मेसी से ले सकेंगे। अच्छा, तो आपकी सोच बहुत बेहतरीन है, लोगों की खिदमत करना चाहते हैं और इंसानियत के लिए काम करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन रेज़ करना चाहूँगा कि जैसे कि आपको पता है जहाँ तक हमारी जो है टेक्नोलॉजी है वो एडवांस लेवल पे जितनी जाती है तो उसकी एक्सपेंसेस बढ़ती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप स्कर्दू के अंदर लॉन्च करते हैं तो स्कर्दू की आबादी के हिसाब से, फिर अगर आप उसको पाकिस्तान लेवल पे लॉन्च करते हैं तो पाकिस्तान की आबादी के हिसाब से उसमें पेशेंट्स आने लगेंगे। तो उसी हिसाब से उसका डेटा बढ़ने लगेगा, सॉफ्टवेयर पे लोड आने लगेगी, तो उस हिसाब से आपको जीपीयूज़ इंस्टॉल करना पड़ेंगे और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें वो आपको बेटर पता होगा उसी हिसाब से। तो आप उस एक्सपेंसेस को कैसे कवर करेंगे? कोई बिज़नेस मॉडल बनाएँगे या फिर कंप्लीटली फ्री रखेंगे, चैरिटी बेस करेंगे या कैसा होगा? अ, अभी बिल्कुल आपने सवाल बिल्कुल सही कही है। तो इसके लिए हमने ये सोचा हुआ है, अभी फ़िलहाल तो हम क्योंकि ये जो चीज़ है वो डॉक्टर की अनअवेलेबिलिटी पर हम फ़ोकस कर रहे हैं। यानी कि वो जगहें जहाँ पे डॉक्टर्स की कमी होती है या वो पहुँच नहीं पाते हैं, जहाँ पे लोग तो आबाद हैं लेकिन डॉक्टर्स की कमी है। स्पेशली आप खुरकुंडो वाले साइड पे देखें या हुशे साइड पे देखें, वहाँ पे डॉक्टर्स की कमी है, और मतलब वहाँ पे डॉक्टर्स की कमी है ओवरऑल हम बताएँ तो। तो इस सिलसिले में हमने यही सोच रखा हुआ है कि हम इसको बैकवर्ड एरियाज़ में जहाँ पे डॉक्टर की कमी होती है, वहाँ पे हम इंस्टॉल करें। तो
इस लिहाज से क्या होगा कि वहाँ पे जो लोग हैं उनके लिए फैसिलिटेट भी होगी और डेटा पे लोड भी नहीं लगेगा। और इंशाल्लाह अगर आगे इन फ्यूचर, क्योंकि हर चीज़ एआई पे शिफ्ट हो रही है, तो ये पॉसिबल है कि जो डॉक्टर्स हैं उनकी जगह पे भी ले लें, बट ह्यूमन की जगह पे कभी शायद ना हो पाए, क्योंकि फ़ास्ट और एक्यूरेसी में हो जाए, लेकिन ह्यूमन आपको पता है उनकी जो अल्लाह ताला ने जो बनाई है उस लेवल पे तो कभी भी नहीं आ सकता। तो इसलिए हम डॉक्टर की हेल्पिंग के लिए एज़ ए रखेंगे, और उसके अलावा हम इंशाल्लाह बैकवर्ड एरिया में ज़्यादातर उसको शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, तो ज़्यादा लोड नहीं आएगा, क्योंकि इतने तक के डेटा को मैनेज करने का कैपेबिलिटी है उसमें, कैपेबल है वो। अच्छा, तो मेराज भाई, मेरा एक सवाल ये है जो थोड़ा-सा अजीब-सा है कि जब थोड़ा-सा आगे बढ़ने लगेगा, ये प्रोजेक्ट प्रोसीड करने लगेगा, डॉक्टर जो है मरीज़ों को चेकअप करने लगेगा, ट्रीटमेंट देने लगेगा, तो फिर लोड बढ़ेगा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, जो है ट्रैफ़िक बढ़ेगी पेशेंट्स की, तो आप जो है क्या करेंगे? इसको जो है सेल्फ ऑपरेट से ऑटो पायलट करवा लेंगे, या फिर क्या करेंगे? इसको कंट्रोल करने के लिए या इसकी चेक एंड बैलेंस के लिए कोई टीम बिठाएँगे, या क्या करेंगे? इसके हवाले से बताइएगा थोड़ा-सा। अभी ये जो चीज़ है इसको ऑटो पायलट पे लाना, ये वो चीज़ें, तो ये बिल्कुल ऑटो पे ही है अभी। मतलब जो आप बताएँगे, यानी कि डॉक्टर बताएँगे तो ये खुद एक्टिव हो जाएगा, फिर उसके बाद अपना काम करने लगेगा। लेकिन आपकी बात में से एक चीज़ है कि इसका डेटा बढ़ते जाएगा, फिर उसको क्या करेंगे ये वो। तो आपको पता है यहाँ पे हम ज़्यादा क्लाउड्स लेंगे, ज़्यादा सर्वर्स हम बाई करेंगे, तो उसमें ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट को इसमें सपोर्ट की ज़रूरत है, तभी तो हम बार-बार यही अपील कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट की जब सपोर्ट होगी तो हम इसमें, जैसे गूगल वगैरह है, उनका सर्वर वगैरह कभी भी फुल नहीं होते, आपको पता है। अब उन जितना डेटा भी नहीं है हमारे पास, जो डेटा है वो ईज़िली, अगर हम थोड़ा-सा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ईज़िली मतलब अनलिमिटेड डेटा स्टोरेज मिल जाती है। तो वो हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, और उसमें कोई मसला नहीं है। अभी भी ये ऑटो पायलट पे ही है, मतलब ऑटो ही चल रहा है, मतलब कोई मैनुअल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बात भी है कि इसको मेंटेनेंस की ज़रूरत होगी, हर चीज़ को चाहिए होती है। आप कोई नई गाड़ी लेती हैं तो फिर भी उसमें भी आपको हर महीने या हर 5-6 महीने के बाद उसमें मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। तो मेंटेनेंस के लिए वहाँ पे हम 1-2 बंदे रख सकते हैं जो कि हर 5-6 महीने बाद उसको मेंटेनेंस करें, या तो ये ऑनलाइन भी होने वाली चीज़ है। ऑनलाइन हम करेंगे, बाकी फ़िज़िकली देखा जाए तो वहाँ पे 1-2 बंदे हों, जो डॉक्टर के खुद जो मुलाज़िम वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो खुद भी कर सकते हैं इसको मेंटेनेंस। उसको एक बार सिखा दें, फिर वो अगले नेक्स्ट टाइम से वो खुद भी कर सकते हैं। क्योंकि कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें, कोई साइंस रॉकेट नहीं है। इसमें ये वाली चीज़ें होती हैं कि इसके जो सोलर पैनल्स है उसको साफ़ कर लें, या बैटरीज़ अगर डेड हो गई तो उसको चेंज कर लें। बस यही चीज़ है। अच्छा, चलिए विराज भाई, काइंडली ये बताइएगा हमारी ऑडियंस को कि ये जो डॉक्टर है, जैसे कि एआई के बारे में हम देखते हैं कि वो जो ऑलरेडी अवेलेबल इंटरनेट पे जो डेटा है उसी के ऊपर ट्रेंड होता है और उसी के हिसाब से वो अपना रिस्पॉन्स शो करता है। तो फॉर एग्जांपल, खुदा ना खास्ता जिस तरह के कोविड का दौर था, वो आज से हिस्ट्री में अगर आप उठा के देख लें तो कभी नहीं आया। कोई नई ऐसी वबा या कोई नई ऐसी बीमारी आ जाती है तो वो उसको कैसे रिएक्ट करेगा? बिल्कुल आपका क्वेश्चन बड़ा यूनिक सा है और अच्छा क्वेश्चन है। तो इस तरह से ये होगा, इस सिचुएशन में ये करेंगे ये एआई डॉक्टर रोबोट के, जो आपने कहा कि इसमें जो मौजूद है डेटा, उसके हिसाब से देखेगा। अगर नहीं मिला तो वो आपको सॉरी करेंगे, या उसके हिसाब से कुछ मैचिंग होती है कुछ डेटा तो उसको आपको बता देगा। अगर नहीं मिलती तो वो तो फिर बहुत ज़्यादा स्पेसिफ़िक हो गई। अब उस तरह की चीज़ें अगर होती है तो फिर नेक्स्ट टाइम से अगर एक बंदा उसको सफ़र करता है तो नेक्स्ट टाइम से वो हम अवेयर हो जाएँगे, और नेक्स्ट टाइम हम उसको डेटा इंक्लूड कर देंगे तो फिर वो सही हो इसमें जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है उसको ये इंस्ट्रक्शन दे के रखें, फॉर एग्जांपल, कि कोई नई चीज़ या फिर नई डिजीज़ का वो जो है उसको फाइंड आउट करता है, तो वो अलार्म आपके जो है मेंटेनेंस टीम को या फिर उनको आप भेज दें कि इस तरह का कुछ नया आ चुका है, तो उसी हिसाब से आप लोग जो है डॉक्टर टीम्स फॉर एग्जांपल बिठा लें, उन पे रिसर्च करें, और आगे जो है रिसर्च टीम के लिए आप मज़ीद जो है इंटरनेशनल डॉक्टर से या साइंटिस्ट से आप कॉन्टैक्ट करें और उनसे जो है डिस्कस करें। ऐसा भी हो सकता है, या फिर ये खुद जो है सेल्फ लर्न पे कोशिश करेगा कि इसके हिसाब से इंस्पेक्शंस करें, मज़ीद खुद से रिसर्च करके खुद से इसको ढूंढने की कोशिश करें। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। ये सबसे पहले तो खुद से ढूँढने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये एआई जनरेटिव है, तो इसमें जो सेल्फ बेस्ड लर्निंग है वो भी इंक्लूडेड है। जो हमने डेटाबेस डाली है वो तो समझ लें कि एक पैकेट है डेटा का, जो कि ऑलरेडी डली हुई है, और उसको हम बार-बार अपडेट कर रहे हैं सर्वर पे। तो वो चीज़ तो हो रही है, वो तो बैकएंड में हो रही है। उसके अलावा ये खुद भी कर लेता है, एआई जनरेटिव यही होता है, यही इसका काम होता है। ये जो है ना, खुद से चीज़ें मिला के एक पज़ल को मिलाते हैं, दूसरे पज़ल से मिला के उसको कुछ और शक्ल में देता है, और वो चीज़ें क्या होती है, एक्यूरेट होती है। ये चीज़ें वो करने की कोशिश करते हैं। आपने जो क्वेश्चन आपने बताया, जो क्वेश्चन आपने पूछा कि अगर नई चीज़ आती है, नई डिज़ीज़ किसी कोने में मतलब नहीं फैली हो, जैसे कि कोरोना के समय में हुआ था चाइना में, वो
पहले में उस उधर से शुरू हुआ, फिर उसके बाद पूरे दुनिया में फैल गई। तो बिल्कुल आपने सही कहा, इस सेंस में ये होगा कि हम बिल्कुल इसमें लगा सकते हैं, ये आइडिया आपने नई दी है, ये मैं इंशाल्लाह इसमें इंक्लूड करूँगा कि वो अगर कोई नई चीज़ डिटेक्ट करती है तो उस चीज़ को वो फ़ौरन से आगे अलर्ट कर लें गवर्नमेंट्स के डॉक्टर्स को और हमारी टीम को, तो हम उसको मज़ीद इंस्पेक्ट कर सकें। बहुत शुक्रिया मेराज भाई, आपने रोबोट डॉक्टर के बारे में पूरा तफसील से डिटेल से बता दिया कि इसकी क्या कैपेसिटीज़ है, फ़िलहाल के लिए क्या उसके जो है फंक्शनैलिटीज़ हैं, आगे आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं उससे, तो उन सबको आपने डिटेल्स में देख लिया। हमने जो है बहुत ही अच्छा एक इक़दाम है आपकी तरफ से कि ऐसा भी हो सकता है। तो क्योंकि दुनिया हर तरफ से एआई के भागदौड़ में अपनी जो है कदम को आगे बढ़ा रहा है और हम पीछे रहें, ऐसा कैसे हो सकता है। गिलगित बल्तिस्तान फ़ख्र पाकिस्तान पहले से था, अब भी है और इंशाल्लाह आगे भी रहेगा। तो इसके अलावा हम एआई के रिलेटेड थोड़े से गुफ्तगू करते हैं और उसके हवाले से फ्यूचर जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है उसके हवाले से थोड़ा बात करते हैं कि क्या आपको लगता है कि जो सुपर ह्यूमन जिन्हें कहते हैं, जैसे कि सेमी आर्टिफिशियल जो है ब्रेन के जो लोग हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे। आप जो है एज अ जो है एआई से रिलेटेड बंदे हैं तो आपको उन चीज़ों का ज़्यादा बेटर पता होगा, तो काइंडली थोड़ा सा कुछ बताइएगा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। अच्छा, मेरे ख़्याल में आप साइबोर की बात कर रहे हैं, जो कुछ ह्यूमन हाफ़ ह्यूमन होती है। अभी जो इलॉन मस्क अभी जो काम कर रहे हैं न्यूरोलिंक पे, बिल्कुल, जो कि आपके ब्रेन में इन होके ब्रेन के इन्फॉर्मेशन के साथ वो क्या करता है, कॉन्टैक्ट करके अपनी तरफ से कोई जनरेट करता है इमेज वगैरह जो भी है इन्फॉर्मेशंस। तो बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि पूरी दुनिया इसी की तरफ जा रही है और इतनी तरक्की कर ली है एआई ने कि अभी आप सोच लें कि वीडियोस बिल्कुल एक्यूरेट हर चीज़, क्योंकि ये मशीन लर्निंग पे जो डेटाबेस होती है उन सबको मिला के आपके पास एग्जिस्टिंग अभी बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डेटास होती है अभी गूगल के पास। और बहुत सारे एआई जो अभी ओपन एआई है उनके पास बिलियंस ऑफ डेटास अभी उनके पास इकट्ठा हुई है और अभी फ्यूचर में भी होंगी। तो इन डेटास को मिला के ये खुद से सेल्फ लर्निंग करके उसको दूसरी चीज़ों में कन्वर्ट करता है, यूज़फुल चीज़ों में। तो डेटा साइंस भी इसमें यूज़ होती है, तो इस तरह से ये खुद से बनाते हैं। तो मेरे ख़्याल में आगे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि ह्यूमन जो है ना, हाफ़ ह्यूमन हाफ़ रोबोट हो जाएँ, क्योंकि ये अभी भी हो रही है। जैसे कि वो इलॉन मस्क के उसमें देखा आप लोगों ने, जो न्यूरल है उसको लगा के फिर ये आपके इमोशंस को ट्रैक कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है और आगे भी होगा। बिल्कुल। तो ये हमने देख लिया कि सेमी रोबोट और सेमी ह्यूमनाइज के इंसान भी घूमते नज़र आएंगे जो इंसानों का मुकाबला करेंगे। इनके अलावा सुनने में ये भी आता है कि ऐसे भी रोबोट्स होंगे जो है किसी के कंट्रोल में नहीं होगा, ऑटो पायलट्स होंगे, तो उनके बारे में क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, लास्ट टाइम मैं एक आर्टिकल देख रहा था जिसमें जो एआई ओपन एआई खुद उन्हीं की तरफ से जो डेटा है वो झूठ बोल रहे हैं, टेलिंग ट्रू टेलिंग ए लाई, वो झूठ बोल रहे हैं। मतलब कि उन्होंने एक चीज़ की थी उनके टीम ने कि उसके उसमें जो डेटास थे उसको डिलीट किया था उन्होंने। मतलब ये ख़तरनाक हो सकता है ये सोच के उन्होंने कुछ डेटास डिलीट की थी ओपन एआई के सर्वर से। तो उसके बाद क्या होता है कि ओपन एआई खुद अपनी डुप्लिकेट बना लेते हैं। डुप्लिकेट अभी बनाया है, रिसेंट बात है, अभी कुछ दिनों की बात है। खुद उन्होंने डुप्लिकेट अपनी डुप्लिकेट बना के ताकि वो कोई भी ख़त्म ना कर सके। मतलब इस हद तक जा रही है। ये खुद से अपने आप को डुप्लिकेट बना रहे हैं ताकि कोई भी इसको ख़त्म ना कर सके। और जब पूछा गया कंप्यूटर से उनके टीम मेंबर्स ने कि ये कैसे हुआ, मतलब इसको आपने डिलीट किया था, आप डिलीट हुआ है? तो वो खुद आगे से जवाब दे रहे हैं कि नहीं हुआ है। यानी कि इस हद तक जा रहे हैं और आगे पॉसिबिलिटीज़ इस हद तक है कि ये ह्यूमन को भी आगे कर सकें। ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल है। तो इलोन का जो है एक वो बड़ा मशहूर हुआ था कि वो एक वीडियो में बता रहे हैं या किसी पॉडकास्ट में शायद, कि वो बता रहे थे कि एआई इज़ फार मोर डेंजरस। तो उन्होंने खुद इसमें एंट्री की और अब वो खुद बता रहे हैं कि ये बहुत डेंजरस हो सकता है। तो आप क्या समझते हैं फ्यूचर में क्या गवर्नमेंट्स या ऑफिशियल्स इस पे रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे या इसको मज़ीद बढ़ाने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे या क्या करेंगे आपके हिसाब से? मेरे ख़्याल में देखें, आपने जो बताया कि यार गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन चाहे तो भी लगा नहीं सकेंगी, क्योंकि अभी एआई जो है ना खुद से चीज़ों को सोच सकता है, खुद से डिसीजन ले सकता है। अब इस केस में कोई रिस्ट्रिक्शन लगाता है, अभी रिसेंटली बात हुई है, ओपन एआई के सर्वर को उन्होंने कुछ डेटास को डिलीट की तो उसने अपने आप को डुप्लिकेट बनाया, फिर क्या बता रहे हैं कि नहीं किया है। तो ये चीज़ें इसमें आ गई है।
उसमें डिसीजन मेकिंग, उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर वगैरह आ गई है, तो फिर मुश्किल हो सकता है फ्यूचर में बहुत ज़्यादा। तो इस हिसाब से हम खुद एक डर में फिर जा रहे हैं इस हिसाब से, जिस तरह से इन्होंने बात की कि एआई खुद से अपनी डिसीजंस लेगा और कोई इस पर रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं लगा सकता। तो अभी जहाँ तक बात है इमोशंस की, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फ़िलहाल तक नहीं आ पाया, तो उसके हवाले से आप क्या समझते हैं कि क्या फीलिंग्स उसके अंदर आ सकती हैं, या ह्यूमन लाइक इमोशंस उसके अंदर आ सकते हैं, अडॉप्टेबिलिटी हो सकती है ऐसी? देखें जी, पूरा ह्यूमन जैसा होना इसके लिए शायद कुछ डिकेड्स लगें, कुछ टाइम लगें इसके लिए, लेकिन ये भी बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि डेटा एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर हम सही से यूटिलाइज़ करते हैं तो हर चीज़ पॉसिबल है। हमारी सोच से भी ऊपर वाली चीज़ें होती हैं जो कि बिलियंस ऑफ डेटास को मिला के बनाई जा सकती है। और ये चीज़ें जो साइंस फ़िक्शन मूवीज़ को अगर आप देखते हैं तो उसमें भी इंक्लूड होती है कि जो चीज़ें बनाई हुई है, हर चीज़ सोच पहले होती है, उसके बाद वो फ्यूचर में रियल होती है। बिल्कुल। तो रियलिटी होगी। अच्छा मेराज भाई, बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये करना चाहूँगा कि जैसे कि हम जो है इस्लाम के फॉलोअर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इस्लाम हमें बताता है कि हमने क्या करना है, क्या नहीं करना है, ज़िंदगी को कैसे गुजारना है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे मज़ाहिब हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो किसी मज़हब को नहीं मानना होता, वो आपको बेटर पता है। तो ये जो फॉर एग्जांपल हम सुपर ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, ऑटो पायलट रोबोट्स की बात कर रहे हैं, तो उनका क्या जो है कंसेप्ट होगा आगे जाने के बाद? वो किसी मज़हब में उसी हिसाब से चलेंगे, या फिर अपना कोई वो निकालेगा, या फिर वो किसी कोई चीज़ जो है उसको अच्छा है या बुरा है, कोई चीज़ डिस्ट्रक्टिव होगा या कंस्ट्रक्टिव पर्पस होगा, वो उसको कैसे प्रिडिक्ट करेगा? उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, मेरे ख़्याल में रोबोट तो अपने आप को गॉड मानेंगे अपनी जगह पे, क्योंकि उसके पास आने वाली, जाने वाली जितने भी सोर्सेस हैं वो खुद अपने आप को मानेंगे। अपने आप को कंसिडर करते हुए वो अपने आप को एज़ अ गॉड मानेगा, और ऐसा समझेंगे वो, हर कोई अपनी जगह पे गॉड मानेगा। यानी कि एक एक अगर अगर एक रोबोट है तो वो अपनी जगह पे खुद गॉड होगा, दूसरा रोबोट होगा तो वो अपनी जगह पे खुद से गॉड होगा। मतलब हर किसी, उसके लिए ना कोई जीना, ना मरना, उनके लिए मौत और ज़िंदगी कोई मायने नहीं रखेंगी। वो अपने आप को एज़ अ गॉड मानेगा, क्योंकि उसके पास इन्फॉर्मेशंस खुद से जनरेट होती है, खुद उसको डिस्ट्रैक्ट करती है, तो वो अपनी जगह पे खुद हो। लेकिन एक चीज़ है, लेकिन उसका विलन ज़रूर हो सकता है, और विलन होगा वो चीज़ जो उसको हार्म करे। तो ऑब्वियस बात है, ह्यूमन उसके विलन होंगे, क्योंकि वे ह्यूमन उसी को डिस्ट्रैक्ट कर सकेंगे। ह्यूमन के पास वो एबिलिटी है। बिल्कुल, ह्यूमन ही एक ऐसा स्पीशीज़ है जो कि इस रोबोट को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है या उसको क्लोज़ कर सकता है। तो ह्यूमन इसके लिए हमेशा एज़ अ अपोनेंट रहेगा। तो अगर बात को बढ़ाते जाएं तो फिर हम इस दुनिया में गुम जाएंगे और हमारी बातें ख़त्म नहीं होगी, और प्रिडिक्शंस पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये भी हैं कि जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं उसके अपोजिट भी कुछ हो, और ऐसा भी है मुमकिन है कि जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कुछ ऐसा ही हो। तो मेराज भाई हमारे साथ मौजूद है, जो कि फाउंडर ऑफ एआई रोबो डॉक्टर, इस इरा में कंजेस्टेड इलाके गिलगित बल्तिस्तान के एक साइड एरिया खपलू थगत से इनका ताल्लुक़ है। कम रिसोर्सेज में भी उन्होंने कारनामा करके दिखाया, जिनकी वजह से हम जो है बहुत प्राउड फील करते हैं एज ए गिलगित बल्तिस्तानी, और जो है हम आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, आपकी सोच को, आपकी एफर्ट्स को, और आपकी जो सबसे बड़ी काम जो इंसानियत के लिए आप करना चाह रहे हैं। वरना अगर फॉर एग्जांपल किसी और के हाथ लगता है ये चीज़, तो ऐसा भी हो सकता था कि वो जो है ख़ुद बिज़नेस के लिए, पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि जो क्लिनिक्स में है वो उसमें अगर 800 रुपीज़ पर जो है पेशेंट वो चार्ज करता है, तो यहाँ पे तो अगर 100 रुपये भी रखे तो मिलियंस ऑफ पेशेंट्स को वो जो है ट्रीट करके भी एआई डॉक्टर थकेगा नहीं। तो ये बिज़नेस पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन आपने इसको इंसानियत के लिए जो है, इस चीज़ से जो है हमारे इलाके की, हमारी लोगों की इंसानियत, हमदर्दी और सॉफ्ट हार्टनेस की जो है हमारी खूबियाँ सामने नज़र आती है। तो हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि हमारे जो है ऐसे पॉजिटिव सोच रखने वाले जो है टैलेंटेड लोग मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपसे एक आखिर में क्वेश्चन करना चाहूँगा कि ये जो आपने स्टेप उठाया है वो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन स्टेप उठाया है। तो आपने ये नहीं ट्राई किया कि इसको इंटरनेशनल लेवल पे कोई फंड सीख करें, जैसे कि या फिर गो फंड में, किक स्टार्टर वगैरह, या इसके अलावा जो है वर्ल्ड वाइड फंड से भी आप फंड रेज कर सकते थे मज़ीद इस पर रिसर्च करने के लिए, इसको प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए? उस पर भी आपने कोई प्लान बनाया हुआ है, या कहीं पे आपने जो है एप्लीकेशन सबमिट करवाई हुई है कि उससे थोड़ा सा फंड रेस हो, इसके जो है अच्छे इकदाम को आगे बढ़ा सके? देखिए, बिल्कुल ऐसा ही है। इसको आगे जितना ये आगे जा रहा है और जितना हम इसको आगे फैलाएँगे, इसके लिए
ज़ाहिरी बात है फ़ंड की ज़रूरत होगी। तो इसके लिए यही है, बस हम अभी यही कोशिश कर रहे हैं कि इसको बेटर बनाया जाए और उसके बाद हम गवर्नमेंट से इसमें मज़ीद अपग्रेडेशन के लिए हम अपील करें। तो अभी भी हमारी यही अपील रहेगी, क्योंकि जितना इसमें फ़ंड हम रेज़ करेंगे, जितना हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे, ये हमारे लिए एक कारआमद चीज़ साबित होगी। आगे जाके ये और भी काम आएँगे लोगों के। तो इंशाअल्लाह हम अभी कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ पे कि इसको आगे लोगों तक पहुँचाया जाए, जिनको इनकी कदर हो। क्योंकि देखा जाए तो पाकिस्तान में इतना ज़्यादा कदर नहीं है। बिल्कुल जैसे ऐसा ही बाहर है। मुल्कों में होती है। तो हम इंशाल्लाह पाकिस्तान में पहले ट्राई करेंगे, लोग इस पे देखते हैं कि लोग इसमें कितना मदद करते हैं। अगर लोग मदद करते हैं तो हम इंशाल्लाह इसको आगे, अगर हमारे पास आज 1-2 पीसेस हैं तो इसको इंशाल्लाह 5-6 पीसेस करके आगे-पीछे दूसरे गाँव में हम फैलाएँगे। और हमारी सोच यही है कि पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में जितने भी गरीब जगह हैं, जहाँ पे डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं होती, वहाँ पे इसको इंस्टॉल करें। लेकिन पहले हम इंशाल्लाह अपनी जगह से शुरू करेंगे, गिलगित-बल्तिस्तान से, फिर इंशाल्लाह धीरे-धीरे इसको आगे बढ़ाएँगे। अच्छा, तो मेराज भाई काइंडली हमारे ऑडियंस को ये बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से आप मिलने गए थे, उनके साथ काफ़ी आपकी गुफ्तगू हुई, तो उनके साथ आपने क्या डिमांड्स की और उन्होंने आपकी जो है मुश्किलात को या फिर जो स्ट्रगल्स हैं रिलेटेड टू दिस प्रोजेक्ट, उसको हल करने के लिए कहाँ तक उन्होंने बात की है और आगे कहाँ तक प्रोसीड हो रहे हैं? जी बिल्कुल, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने हमें बुलाया था, उन्होंने इनवाइट की थी। तो वहाँ पे हम गए थे और वहाँ पे हमने बिल्कुल डिस्कस की, कोई 15 मिनट का हमारा सेशंस रहा वहाँ पे। तो उसमें ये हुआ कि हम उनको बता दिया कि यहाँ पे जो मसाइल हैं, जो मसाइल हम फ़ेस कर रहे हैं और जो हमने फ़ेस की इसको बनाते हुए चैलेंजेस वग़ैरह, तो वो हमने उनको बता दी। और वहाँ पे मैंने कहा कि यहाँ पे गिलगित-बल्तिस्तान में टैलेंटेड बच्चों की कमी नहीं है, वहाँ पे रिसोर्सेज़ की कमी है, ये वाली चीज़ें हमने उनको बता दी। तो उन्होंने यकीन दहानी की है, बाकी तो अल्लाह जाने वो लोग क्या करेंगे आगे। उन्होंने वादा भी किया है कि यहाँ पे एक साइंस का लैब बनाएँगे, बट देखते हैं इंशाल्लाह इन फ्यूचर वो बन पाता है कि नहीं। अच्छा, तो मिराज भाई काइंडली ये बताइएगा कि बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो हमारे मुआशरे में ही सही या कहीं और से भी जो है कोई अच्छा काम करता है तो उसमें निकालना उनका जो है एक पेशा होता है। तो उस टाइप के लोग को, उनको आप कैसे देखते हैं कि जो आपके जो है काम को उसमें जो है क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं या उसमें जो है खामियां निकालने की कोशिश करते हैं, ड्रॉबैक्स दिखाते हैं, डीमोटिवेट करते हैं, तो उनको आप किस नज़र से देखते हैं? आप इस चीज़ पे क्या कहेंगे? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी जगह पे 100% सही हैं, तो इस चीज़ में हमें कोई डर भी नहीं रहना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम हमेशा से स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, और जो चीज़ हम कर रहे हैं वो हम अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं और लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं। तो इसमें कोई अगर क्रिटिसाइज़ करता है कि ये चीज़ें आप मतलब ये वो, वैसे कम ही लोग करते हैं। ज़्यादातर लोग पॉज़िटिव ही करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि हमेशा गज़ालत, कुछ लोग होते हैं जिनके दिमागों में, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनकी सोच बुरी होती है, तो वो आगे दूसरे लोगों को भी आगे पहुँचने से या बढ़ने से रोकते हैं। तो उन लोगों के लिए हम उनका सोचते भी नहीं हैं, और इंशाल्लाह हम अपने काम को हमेशा जारी रखेंगे और उनकी बातों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। थैंक यू सो मच मिराज भाई। हमारे साथ थे मिराज भाई, फाउंडर ऑफ रोबो डॉक्टर, जिनके साथ पॉडकास्ट हमारा बहुत अच्छा रहा। फ्यूचर की प्रेडिक्शंस की हमने, एआई कैसा जा रहा है और उनके प्रोजेक्ट जो यूनिक नोबल प्रोजेक्ट है इनके बारे में हमने बात की कि ये कहाँ तक पहुँचा है, इनकी क्या लिमिटेशंस है और क्या प्रोग्रेस है, उसके हवाले से हमने बात किया। और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि हमारे जो है गिलगित बल्तिस्तान के होनहार जो है हमारे यंगस्टर्स पीछे किसी फील्ड में नहीं रहेंगे, चाहे वो खेल का मैदान हो या तालीमी मैदान हो या किसी भी रेस में, इंशाल्लाह वो पीछे नहीं रहेंगे, उम्मीद करते हैं। और इन्हीं के साथ ही हम इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। और डू सब्सक्राइब द चैनल एंड सजेस्ट योर थॉट्स in the comment section below.